नमस्कार डिवाइन सोल, हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अंबर मून टैरो पे। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी सुरक्षित हैं, सकारात्मक और दिव्य ऊर्जाओं से परिपूर्ण हैं। दोस्तों, आज की जो ये रीडिंग है वो बहुत ही पावरफुल होने वाली है, क्योंकि आज हम उस एनर्जी के बारे में बात करने वाले हैं जिसने पूरे सिस्टम को हिला डाला है, जिसने लोगों की कॉन्फिडेंस तक को शेक कर दिया है। जी हाँ, आपने किसी के छक्के छुड़ा दिए हैं गाइस। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं कि आपने ऐसा क्या कर दिया है कि अब लोग आपके बारे में बातें करने लगे हैं। दोस्तों, आपकी प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग हो चुकी है कि अब लोग खुद पीछे हटने लगे हैं। आपकी एनर्जी अब कुछ ऐसी है जो लोगों को अंदर तक हिला देती है गाइस। और दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी वाइब लोगों को अनकंफर्टेबल कर रही है तो ये रीडिंग आपके लिए है। दोस्तों, ये टाइमलेस और जनरल रीडिंग है, तो जब भी ये रीडिंग आपके सामने है आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है इसमें कहीं सारी बातें आपसे रेजोनेट करें, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं टैरो में आपके लिए क्या एनर्जी निकल के आती है। प्लीज गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज करता है। सबसे पहला जो कार्ड निकल के आया है दोस्तों, आपके लिए टावर की एनर्जी निकल के आ रही है। बहुत ही कहते हैं ना, शॉकिंग कार्ड है। आपने सच में पूरे सिस्टम को हिला डाला है। टावर की एनर्जी आ रही है। आप पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुके हो गाइस। आपका जो ये बदलाव है बहुत तेजी से हुआ है और अचानक हुआ है। और ये जो बदलाव है वो इतना पावरफुल हुआ है ना गाइस कि लोगों की सोच ही टूट गई। मतलब आपको लेके कुछ लोगों ने कुछ अलग ही थिंकिंग बना रखी थी, लेकिन जैसे ही आप ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका हुआ या अचानक से आपके अंदर जो बदलाव हुए ना, उससे लोगों की सोच पूरी तरह से टूट गई है गाइस। जो भी लोग ना आपको एक सर्टेन इमेज में देखते थे, तो उनका जैसे पूरा बिलीफ सिस्टम ना पूरी तरह से क्रैश हो चुका है। पूरा बिलीफ सिस्टम जैसे आपने उसको हिला के रख दिया है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है ना वो अब उससे भी परे जा चुकी है गाइस। आपने ना उनकी बनाई हुई रियलिटी को तोड़ दिया है। उन्होंने आपको लेके कुछ अलग ही दुनिया, अलग ही कुछ रियलिटी अपने माइंड में बना रखी थी, लेकिन आपने अपने एक्शन से, अपने ट्रांसफॉर्मेशन से जैसे सब कुछ अचानक से बदल दिया है गाइस। कुछ लोग ना बहुत शॉक्ड हो रहे हैं गाइस ना। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि ये अचानक से क्या हुआ। ठीक है, कुछ लोग मुझे लगता है आपके इस ट्रांसफॉर्मेशन से या आपकी इस बदली हुई एनर्जी से बहुत डर भी रहे हैं, क्योंकि आपने वो करके दिखाया ना गाइस जो उन्होंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था आपसे। ठीक है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो गए हो और अब आप पहले जैसे नहीं रहे हो जो हर चीज़ को सहन कर ले, है ना। जो कुछ भी सहता रहे और बदले में कोई एक्शन नहीं, तो अब आप पूरी तरह से बदल गए हो। इस वजह से भी लोग डर रहे हैं कि ये इतना पावरफुल कैसे बन चुका है। ठीक है, और जो भी लोग आपको नीचा दिखाना चाहते थे ना, आपको हर्ट कर रहे थे, अब वही लोग आपकी इस एनर्जी को देख के काफ़ी पैनिक हो रहे हैं गाइस। ठीक है, बहुत ज़्यादा नर्वस मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों ने तो जैसे अब चुप्पी साध ली है। कुछ लोगों के मन में ना आपको लेके इतना डर कह सकते हो, या सब कुछ सामने आने का फियर हो सकता है कि अब कहीं आप उन्हें एक्सपोज ना कर दो, इस कारण भी जैसे उन्होंने चुप्पी साध ली है गाइस। आपकी जो ग्रोथ है ना, उन्होंने आपकी ग्रोथ ने उन लोगों के पूरे गेम को ही बिगाड़ के रख दिया है, ऐसा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि आपने खुद को ट्रांसफॉर्म किया है। आपकी जो ये जर्नी रही है गाइस, जितना ऑब्स्टिकल, इतना पेन झेल के भी आपने खुद को बदला है गाइस। ठीक है, आपने खुद को रीबिल्ड किया। लोगों ने तो आपको बहुत तोड़ा है, गिराया है, लेकिन आप बार बार उठे और आपने खुद को रीबिल्ड किया है गाइस। ठीक है, और अब जो है आप अनस्टॉपेबल बन चुके हो। ऐसी एनर्जी है कि जिसको रोक पाना किसी के बस की बात नहीं है। ठीक है, और अब आपकी एनर्जी उस लेवल पे जा चुकी है ना कि आपकी प्रेजेंस ही लोगों के लिए बहुत है। आपकी प्रेजेंस ही सबको हिला रही है गाइस।
और ये सिर्फ शुरुआत है गाइस, ठीक है। आगे मुझे ऐसे लगता है कि आप और भी लोगों को शॉक करने वाले हो ना, बहुत जैसे आपका जो ट्रांसफॉर्मेशन दिन ब दिन और मुझे निखरता हुआ दिख रहा है, और लोग और ज़्यादा शॉकिंग होने वाले हैं गाइस, ठीक है। लोगों की जैसे दुनिया शॉक होने वाली है। ओह, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है गाइस। पीछे से बहुत खेल खेले गए हैं आपके जीवन में। आपके अपने हो सकते हैं, अपने पराए, अपने दोस्त, है ना, बहुत गेम खेले हैं। और ये जो है ना, सामने से नहीं थे गाइस। आपके साथ जो भी गेम खेला गया वो आपके पीठ पीछे खेला गया। कुछ लोग ना चुपचाप से आपके खिलाफ प्लानिंग करते आए हैं गाइस। आपके आसपास ऐसे ऐसे लोग थे, मतलब ये कहो ना कि फेक लोग आपके आसपास भरे पड़े थे, ठीक है। आपके सामने से स्माइल दिखाना, लेकिन पीछे से पूरी जैसे स्ट्रेटजी बना रखी थी इन लोगों ने। यानी कि आपके हर मूवमेंट पे इन लोगों की नज़र बनी हुई थी, ठीक है। आपकी प्रोग्रेस, आपकी ग्रोथ, इन सब चीज़ों को ये लोग ऑब्जर्व करके चल रहे थे। लेकिन इन्होंने चाहे कितनी ही प्लानिंग की हो, आपने बिना किसी नॉइज़ के सारे गेम को ही पलट डाला। और अब सिचुएशन क्या है गाइस कि जो लोग आपको गिराने के एफर्ट्स डाल रहे थे, जो आपके विरोध में थे, आज वही लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि इन्होंने इतना सब कुछ किया, इतने एफर्ट डाले, उसके बावजूद भी आप इनके ट्रैप से कैसे बाहर निकल गए, इनके ट्रैप से कैसे बच गए, ठीक है। आप कैसे जीत गए। आपके आसपास जो हेटर्स की मुझे एनर्जी नज़र आ रही है ना, ये लोग आपसे काफ़ी जेलसी रखते थे। हो सकता है आपको अपने हेटर से, ये चाहे कोई भी हो सकता है, आपको बहुत मैनिपुलेशन झेलना पड़ा हो इन लोगों से। और यहाँ कुछ लोग ना आपसे साइलेंट कंपटीशन भी करके चल रहे थे। आपके मन में ऐसा कुछ नहीं रहा, लेकिन वो लोग मन ही मन, चाहे ग्रोथ के मामले में हो गया, फाइनेंस के मामले में हो गया, किसी भी तरह से जैसे ना वो आपसे compete करके चल रहे थे गाइस। इन लोगों ने ऐसा सोचा था कि ये प्रयास करके आपको गिरा देंगे, लेकिन हुआ क्या, आपने जैसे इन्हीं को एक्सपोज कर दिया है बिना कुछ बोले गाइस। आपने कोई रिएक्शन नहीं दिया, आपने कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं किया गाइस, बिना कुछ बोले ही आप सिर्फ ऑब्जर्व करते रहे गाइस। और सही समय आने पे ही आपने मूव किया है, और अब रिज़ल्ट आपके सामने आ रहे हैं गाइस। अब ना लोग आपको देख के नर्वस हो रहे हैं गाइस। और मुझे ऐसे भी लग रहा है ना कि अब एनर्जीज ऐसी है ना कि अब ये लोग अलर्ट भी हैं, ठीक है। इनको मन में डर भी है, ये लोग आपके नेक्स्ट मूव से डर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आप बदल गए हो ना, अब इनके मन में डर बैठ गया है कि आगे आप क्या एक्शन लेने वाले हो, कहीं आप उनके खिलाफ कुछ ना कर दो। तो यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके नेक्स्ट एक्शन से भी डर रहे हैं। ऐसा लग रहा है ना, अभी लोगों को समझ में आ रहा है कि आप एक सिंपल प्लेयर नहीं हो, आप मास्टर माइंड हो। ये बात अब इन लोगों को समझ आ रही है। नेक्स्ट 5 ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा लग रहा है ना गाइस कि आपके खिलाफ मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ एक ही पर्सन रहा है। यहाँ मुझे ऐसे लग रहा है ना कि आपके खिलाफ एक से ज़्यादा कई लोग जैसे आपको घेर के खड़े हुए थे गाइस, ठीक है। कई ऐसे लोग जो कंपटीशन में लगे हुए थे आपसे, और ऐसा कहूँ ना कि जैसे हर कोई आपको रोकने में लगा हुआ था। एक दुश्मन हो, एक पर्सन हो तो समझ आए, लेकिन आपके चारों तरफ ऐसे लोग थे ना कि जो चारों तरफ से आपको घेर के बैठे थे। आप में से कई लोगों ने बहुत हैवी कंपटीशन फेस किया है अपने जीवन में, है ना, बहुत हैवी, है ना। हर तरफ से, चारों तरफ से जैसे आपके लाइफ में स्ट्रगल का मोमेंट रहा है। इधर से स्ट्रगल, उधर से स्ट्रगल, कोई इधर से परेशान कर रहा है। हर कोई जैसे ना आपको चैलेंज दे रहा था आपके जीवन में। कोई लोग ऐसे रहे हैं जो आपकी जगह लेना चाहते थे, कुछ लोग ऐसे थे जो आपको पीछे धकेलना चाहते थे ना, और कुछ लोग तो ऐसे थे जो झूठ और इल्यूज़न से आपको कंफ्यूज करना चाहते थे। लेकिन फिर भी आप टिके रहे। इतना सारा स्ट्रगल होने के बावजूद, इतने लोगों के होने के बावजूद आप अकेले जैसे टिके रहे।
और मैं ये कह दूँ गाइस, आपके जीवन में जो चीज़ें आपने झेली है ना, वो ईज़ी नहीं थी। बहुत आर्ग्यूमेंट्स हुए आपके जीवन में, बहुत कंपैरिजन आपने झेला है ना। और मुझे ऐसे भी लग रहा है ना, बहुत से एनर्जी क्लेशेस भी हुए हैं गाइस। लोग ऐसे ऐसे थे ना जो आपको हर पल डिस्टर्ब करने की कोशिश करते थे, लेकिन उसके बावजूद आप टूटे नहीं गाइस। आप ना और स्ट्रॉन्ग बनते चले गए। जितना कंपटीशन, जितनी प्रॉब्लम्स आपने फेस की, आप उतना ही ज़्यादा मजबूत बनते चले गए। मुझे ऐसे लग रहा है ना, कुछ लोग तो ओपनली आपके खिलाफ थे, लेकिन कुछ लोग ना सीक्रेटली आपके खिलाफ साजिशें करते आए हैं गाइस, ठीक है। लेकिन देखो, वो लोग ना आपसे लड़ रहे थे, लेकिन आप ग्रो करते रहे। आपकी जो एनर्जी है वो सिर्फ खुद पे केंद्रित मुझे दिखाई दे रही है, और यही आपकी असली जीत है। आप ना लोगों को पीछे खींचने में बिलीव नहीं करते हो, लोगों को गिराने में बिलीव नहीं करते, आप सबकी ग्रोथ में बिलीव करते हो। आपने खुद को प्रूव किया। आपने ना इतने प्रेशर को भी हैंडल किया, चारों तरफ से प्रेशर आ रहा था, लेकिन उसके बावजूद आपने सिचुएशन को हैंडल किया। और लाइफ में इतने डिस्ट्रैक्शन थे, उसके बावजूद भी आपने फोकस बना के रखा। और आज ना वही लोग आपको देख के मुझे लगता है बातें कर रहे हैं कि जो आपने किया है ना, वो इन लोगों के बस की बात नहीं थी गाइस। कंपटीशन मुझे अभी भी दिखाई दे रहा है, लेकिन अब आप लेवल से ऊपर जा चुके हो, यानी कि आपकी एनर्जी को पकड़ना अब इनके बस की बात नहीं रही है गाइस, ठीक है। और जो लोग अब ना, लोग आपको चैलेंज नहीं कर पा रहे हैं, अब ये लोग आपको सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं गाइस, क्योंकि आप ना गेम चेंजर बन चुके हो। नेक्स्ट, नाइट ऑफ सोर्स। आपकी स्पीड बहुत हाई लेवल की है गाइस। आपकी स्पीड ने ना इन लोगों को पूरी तरह से हिला डाला है। आपने सिर्फ कमबैक नहीं किया है गाइस, अब आपने ना जैसे फुल स्पीड में एंट्री मारी है, जिसकी किसी ने उम्मीद ही नहीं की थी गाइस। इतनी तेज़ एंट्री मुझे यहाँ पे दिख रही है ना कि लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला गाइस। ऐसा लग रहा है ना कि कोई डिले नहीं, कोई डाउट नहीं, सीधा एक्शन मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना। जो सोचा आपने वही आपने करके दिखाया है गाइस। आपकी एनर्जी मुझे अभी अग्रेसिव दिख रही है और फोकस दिख रही है गाइस, ठीक है। आप किसी भी सिचुएशन में रुके नहीं, आप झुके नहीं, आप अपने जीवन में आगे बढ़ते गए। लोगों ने बहुत एफर्ट डाले, उसके बावजूद आप चलते गए, और इसी वजह से गाइस आप आज अनस्टॉपेबल बन चुके हैं। लोग अभी भी मुझे लगता है आपको लेके सोच ही रहे हैं गाइस, लेकिन अब आप पूरा गेम फिनिश कर चुके हो गाइस, और वो सिर्फ मुझे कंफ्यूज ही दिखाई दे रहे हैं। अब वो ना आपकी स्पीड को लेके भी फियर में है, क्योंकि आपकी जो स्पीड है ना वो अनप्रिडिक्टेबल है गाइस। पहले क्या था, ये लोग ना आपको रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वही लोग आपके नेक्स्ट मूव से डर रहे हैं गाइस। यानी कि आपकी जो तेज़ी है वो उनकी कमज़ोरी बन चुकी है गाइस, ठीक है। और अब आप ना सिर्फ प्लेयर नहीं हो, आप वॉरियर बन चुके हो, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है गाइस। क्लियर माइंडसेट है आपका, शार्प डिसीजन है आपके, क्योंकि सोर्ड्स की एनर्जी है, और फास्ट एग्जॉशन है गाइस। और यही वो कॉम्बो आप में मुझे दिखाई दे रहा है ना, जिसने पूरे सिस्टम को हिला डाला है गाइस। और गाइस, अगर आपने यही स्पीड को मेंटेन करके रखा तो आप अनस्टॉपेबल ही नहीं, बल्कि आप ना अनबीटेबल भी बन जाएंगे, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्स दिखाता है कि ये ऐसी एनर्जी है ना कि अगर ये इसी तरह चलती रहे तो ये कुछ भी हासिल कर सकती है। नेक्स्ट देख लेते हैं। डेविल की एनर्जी आ रही है गाइस। ऐसा लग रहा है ना कि आपकी पावर ने उन्हें ऑब्सेस्ड कर दिया है। बात सिर्फ जेलसी की मुझे नहीं लग रही है, यहाँ ऐसा लग रहा है कि लोग ऑब्सेस्ड हो चुके हैं आपसे। आपकी जो एनर्जी है उसने लोगों को अंदर तक हिला डाला है गाइस। ऐसा लग रहा है ना गाइस कि लोग आपको कॉन्स्टेंटली वॉच कर रहे हैं, आपके जैसे हर मोमेंट पे वो लोग नज़र बना के रखे हुए हैं। आप कौन से कदम ले रहे हो, आप कैसे ग्रो कर रहे हो, या आप किस लेवल पे पहुंच चुके हो, जैसे हर चीज़ पे नज़र है।
या ये कहूँ कि आप उनके माइंड से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो गाइस। अब ना उनकी जेलसी वो नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी है, ठीक है। बहुत कंपैरिजन यहाँ पे है। कुछ लोगों को मुझे लगता है आपसे इनसिक्योरिटी भी फील हो रही है गाइस। कुछ लोग ना आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब जैसे आप उनके कंट्रोल से बाहर निकल रहे हो, इस वजह से भी उनको इनसिक्योरिटी हो रही है। ये लोग यही चाहते हैं कि आप वापस उसी लेवल पे आ जाओ ना जहाँ आप पहले थे, उनके कंट्रोल में ना, कि वो आपको मैनिपुलेट करते रहे, आप सहते रहो। लेकिन अब वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है गाइस। ऐसा लग रहा है ना कि ये जो भी लोग आपके आसपास है ना, ये आपको इग्नोर करना चाहते हैं, लेकिन आपको इग्नोर कर नहीं पा रहे। ये लोग ना आपको भूलना चाहते हैं, क्योंकि आप बार बार उनके माइंड में आ रहे हो, और इस वजह से वो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन ये चाह के भी ना अब आपको भूल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप उनके ऑब्सेशन बन चुके हो गाइस। और यही आपकी असली पावर है गाइस। आपकी जो एनर्जी है, मुझे मैग्नेटिक एनर्जी दिखाई दे रही है। लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ, और कुछ ऐसे लोग हैं ना जो इस अट्रैक्शन की वजह से ट्रिगर भी हो रहे हैं। आप जहाँ पे भी जाते हो ना गाइस, वहाँ अटेंशन खुद ब खुद आपकी तरफ हो जाता है गाइस, ठीक है। यानी ये कहूँ कि आपकी प्रेजेंस ही गेम को बदल के रख देती है गाइस। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, क्योंकि डेविल का कार्ड डेविल पावर को भी दिखाता है, लेकिन साथ में ये भी दिखाता है कि जहाँ पावर होती है वहाँ कभी कभी ईगो भी आ जाता है गाइस। तो आप जिस तरह ग्रो कर रहे हो, आप इस पावर को कभी भी ईगो में मत बदलने देना गाइस। अपनी जड़ों से जुड़े रहना, यहाँ आपके लिए गाइडेंस आ रहे हैं, ठीक है। मतलब ग्राउंडेड रहना गाइस, क्योंकि ये एनर्जी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है गाइस, ठीक है। क्योंकि इस एनर्जी को कंट्रोल करना ही आपकी मास्टरी है, क्योंकि डेविल की एनर्जी आपके पास है, बट इसको किस तरह से हैंडल करना है वो आपके अंदर है, ठीक है। तो इसको आप किस तरह से हैंडल करते हो, यही आपकी मास्टरी है गाइस, ठीक है। और लोग अब चाह के भी आपको रोक नहीं पाएंगे गाइस, लेकिन ये कह दूँ कि आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन चाहे ये लोग चाहे कितनी ही एफर्ट डालें, आप और ऊपर बढ़ते चले जाएंगे, आप ग्रो करते चले जाएंगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आप बॉस हो गाइस। आप इस गेम के ना बॉस बन चुके हैं। आप सिर्फ प्लेयर नहीं रहे हो, अब आप लीडर बन चुके हो, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स लीडरशिप की एनर्जी आ रही है, ठीक है। ऐसा लग रहा है ना कि अब सारा गेम आपके हिसाब से चल रहा है। पहले लोग आपको नीचा दिखा रहे थे, लेकिन अब जैसे आपके इशारों पे सब कुछ हो रहा है। आपके अंदर मुझे अब क्लैरिटी दिखाई दे रही है, कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है, और अब आपका विज़न भी क्लियर है। आप ये जानते हो कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है गाइस, और यही आपको सबसे अलग बनाता है गाइस। अब आप पहले की बात पे रिएक्ट नहीं करते हो, अब आप कंट्रोल करते हो गाइस सिचुएशन को, लोगों को, है ना, आउटकम्स को। जैसे अब आप कंट्रोल करते चलते हो, लेकिन पहले क्या होता था, आप ट्रिगर हो जाते थे, आप रिएक्ट करते थे सिचुएशन में, लोगों के प्रति भी, ठीक है। अगर कोई आउटकम भी आपके हिसाब से नहीं हुआ तो वहाँ पे भी रिएक्शन था, लेकिन अब जैसे चीज़ें आपके हिसाब से हो रही हैं, ठीक है। क्योंकि अब आपकी प्रेजेंस ही अथॉरिटी बन चुकी है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स अथॉरिटी का कार्ड भी है। आपको देख के ही ना लोग समझ जाते हैं कि ये बंदा रूल से चलने वाला है। यहाँ पे अगर मैं लोगों के रिएक्शन की बात करूँ गाइस, तो कुछ लोग तो आपकी जेन्युइनली रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन कुछ लोग आपसे डरते हैं गाइस। लेकिन यहाँ पे एक ही चीज़ कॉमन है कि अब लोग चाह के भी आपको इग्नोर नहीं कर पाते हैं गाइस, ठीक है। और अगर मैं आपके हेटर्स की बात करूँ, तो जो भी लोग आपको रोकना चाहते थे, अब वही लोग सिर्फ कहते हैं ना दूरदृष्टा बन के आपको देख रहे हैं, दूर से आपको देख रहे हैं, ठीक है। वो बोल नहीं पा रहे हैं गाइस, और ना ही आपको फेस कर पा रहे हैं, क्योंकि ना अब आप उनके लेवल से काफ़ी ऊपर जा चुके हो गाइस। और गाइस ये जो है आपके जीवन की एक नई बिगनिंग है गाइस। आप ना सिर्फ ग्रो नहीं करेंगे अपने लाइफ में, आप लीड करने वाले हैं गाइस। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है। ऐसा लग रहा है ना कि लोग आपको फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। ये कहूँ कि जैसे आजकल शब्द यूज़ होता है ना कि ये चीज़ ट्रेंड में चल रही है,
तो जैसे आप ट्रेंड बन रहे हो, मुझे ऐसे लग रहा है आप गेम चेंजर बन चुके हो गाइस, यानी कि बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है और इस एनर्जी को आपको मेंटेन करके रखना है गाइस। तो ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपसे रेजोनेट किया होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आप टैरो में इंटरेस्टेड है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।